अब जब हमने एक बर्ड्स आई व्यू ले लिया है कि कैसे एक बायोलॉजिकल ब्रेन सेल ने डिजिटल नोड को इंस्पायर किया, तो अब समय आ गया है कि हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन को खोलकर सीधे उसकी इंटरनल मशीनरी को देखें। अगर एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन एक छोटा सा डिसीजन मेकिंग इंजन है, तो ये असल में अपना डिसीजन कैसे लेता है। आप अपनी डेली लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वह सिंपल हो या लाइफ चेंजिंग, उसकी शुरुआत इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने और यह तय करने से होती है कि वह इंफॉर्मेशन आपके लिए कितनी मैटर करती है। मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। मशीन लर्निंग की दुनिया में हम इन दो स्टेप्स को सटीक मैथमेटिकल नाम देते हैं, इनपुट्स एक्स और वेट्स डब्ल्यू। इस सेक्शन में हम ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि रॉ डेटा एक न्यूरॉन में कैसे एंटर करता है, न्यूरॉन उस डेटा को कैसे इवेल्युएट करता है, और क्यों कुछ सिंपल न्यूमेरिक स्लाइडर्स को एडजस्ट करने से एक मशीन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सीख पाती है। सेक्शन ब्रेक पार्ट 1, इनपुट्स एक्स, द रॉ फैक्ट्स ऑफ रियलिटी। एक इनपुट को समझने के लिए सोचिए कि आप एक टिपिकल वीकेंड पर चॉइसेस कैसे बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि सैटरडे मॉर्निंग है। आप उठते हैं, स्ट्रेच करते हैं और अपना फोन चेक करते हैं। आपका ग्रुप चैट मैसेजेस से भरा पड़ा है। कुछ क्लासमेट्स रोलर कोस्टर वर्ल्ड, जो एक विशाल लोकल अम्यूजमेंट पार्क है, वहां की डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं। आपको डिसाइड करना है क्या आप जाने वाले हैं या आप घर पर ही रहने वाले हैं। आप वह डिसीजन कैसे लेते हैं? आप बस यूं ही रैंडमली पासा नहीं फेंकते। आपका दिमाग तुरंत आपके आसपास की दुनिया के बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इनपुट फैक्ट्स गैदर कर रहे हैं। क्वेश्चन, क्या धूप निकली है? फैक्ट या रियलिटी? हाँ, बाहर एकदम ब्राइट ब्लू स्काई है। क्वेश्चन, क्या ये चीप है? फैक्ट या रियलिटी? फैक्ट या रियलिटी? नहीं, टिकट्स काफी प्राइसी हैं। क्वेश्चन, क्या मेरी बेस्टी जा रही है? फैक्ट या रियलिटी? हाँ, उन्होंने अभी टिकट बाय किया है। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में इन रॉ फैक्ट्स को इनपुट्स कहा जाता है, जिन्हें ट्रेडिशनली लोअर केस लेटर एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्ल्ड फैक्ट्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। जैसा कि हमने पहले सीखा था, कंप्यूटर्स धूप की गर्माहट या दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के एक्साइटमेंट को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वे सानी, क्लाउडी, चीप या एक्सपेंसिव जैसे वर्ड्स नहीं समझते। कंप्यूटर्स सिर्फ नंबर्स समझते हैं। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन में रियल वर्ल्ड फैक्ट्स डालने के लिए हमें रियलिटी को न्यूमेरिकल वैल्यूज में ट्रांसलेट करना होगा। ऐसा करने का सबसे सिंपल तरीका बाइनरी वैल्यूज है। एक 1 का मतलब यस या ट्रू है और एक 0 का मतलब नो या फॉल्स है। चलिए मैं आपको हमारे अम्यूजमेंट पार्क डिसीजन इंजन के लिए इनपुट वेरिएबल्स का पहला सेट इंट्रोड्यूस कराता हूं। x1, वेदर कंडीशन, क्या बाहर धूप खिली है? अगर धूप और मौसम साफ है तो इससे x1 इक्वल टू 1 होता है। अगर बारिश या तूफान आ रहा है तो इससे x1 इक्वल टू 0 होता है। x2, टिकट अफोर्डेबिलिटी, क्या टिकट का प्राइस सस्ता है? अगर यह अफोर्डेबल है तो इससे x2 इक्वल टू 1 होता है। अगर यह सुपर एक्सपेंसिव है तो इससे x2 इक्वल टू 0 होता है। x3, बेस्ट फ्रेंड प्रेजेंस, क्या आपका बेस्ट फ्रेंड जा रहा है? अगर आपका बेस्ट फ्रेंड अटेंड कर रहा है तो इससे x3 इक्वल टू 1 होता है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड घर पर ही रुक रहा है तो इससे x3 इक्वल टू 0 होता है। इनपुट चैनल वेक्टर x, x1, क्या धूप खिली है? इक्वल्स 1। x2, क्या यह सस्ता है? इक्वल्स 0। x3, क्या बेस्ट फ्रेंड साथ है? इक्वल्स 1। चाहे कोई एआई फोटो से रॉ पिक्सल इंटेंसिटीज पढ़ रहा हो, माइक से ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पढ़ रहा हो या स्मार्ट थर्मोस्टेट से टेम्परेचर रीडिंग्स ले रहा हो, सारा रॉ डेटा न्यूरॉन में न्यूमेरिकल इनपुट्स की लिस्ट के रूप में एंटर करता है, जैसे x1, x2, x3 से लेकर xn तक। एक इनपुट सिर्फ एक कोल्ड अनवार्निश्ड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। यह न्यूरॉन को बताता है कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि डिसीजन लेने के लिए सिर्फ फैक्ट्स ही काफी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सभी फैक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। सेक्शन ब्रेक पार्ट 2, वेट्स डब्ल्यू, द नॉब्स ऑफ इंपॉर्टेंस। इमेजिन कीजिए कि दो अलग स्टूडेंट्स के सामने सैटरडे मॉर्निंग का बिल्कुल सेम सिनेरियो है। एलेक्स एक एक्सट्रीम आउटडोर फैनेटिक है, उसे रोलर कोस्टर्स और सनबाथिंग बहुत पसंद है। टेलर एक इंट्रोवर्ट है जो दोस्तों के साथ इंडोर्स हैंग आउट करना प्रीफर करती है, लेकिन मनी स्पेंड करना बिल्कुल नापसंद करती है। एलेक्स और टेलर दोनों बिल्कुल सेम वेदर, सेम टिकट प्राइस और सेम ग्रुप टेक्स्ट के साथ सुबह उठते हैं। उनकी इनपुट वैल्यूज x 100% सेम है। फिर भी एलेक्स बेड से कूदकर लेट्स गो चिल्ला सकता है, जबकि टेलर घर पर ही रहने का डिसीजन लेता है। दो लोग बिल्कुल सेम फैक्ट्स को देखकर पूरी तरह से अलग कंक्लूजन पर कैसे पहुंच सकते हैं? इसका आंसर पर्सनल प्रायोरिटीज में है। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन में
हम पर्सनल प्रायोरिटीज को वेट्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें लेटर डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ये विजुअल डायग्राम वॉल्यूम कंट्रोल एनालॉजी का यूज करके न्यूरल नेटवर्क वेट्स का कॉन्सेप्ट समझाता है और दिखाता है कि कैसे बढ़ती हुई वेट वैल्यूज हायर लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस से करेस्पॉन्ड करती हैं, जिसे एक विस्पर से लेकर शाउट तक स्केल किया गया है। वेट को एक इनपुट चैनल से जुड़े वॉल्यूम कंट्रोल नॉब की तरह सोचिए। अगर किसी इनपुट चैनल का वेट बहुत बड़ा है तो वह फैक्ट बहुत जोर से बोलता है। ये फाइनल डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर किसी इनपुट चैनल का वेट बहुत छोटा है तो वह फैक्ट एक धीमी फुसफुसाहट में बदल जाता है। न्यूरॉन इस पर मुश्किल से ध्यान देता है। अगर किसी इनपुट चैनल का वेट 0 है तो न्यूरॉन उस फैक्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ये वॉल्यूम नॉब को पूरी तरह म्यूट करने जैसा है। इनपुट्स को वेट्स से मल्टीप्लाई करना। मैथमेटिकली एक न्यूरॉन किसी फैक्ट को उसकी इंपॉर्टेंस के साथ कैसे कंबाइन करता है, यह सबसे सिंपल इंटरेक्शन का यूज करता है, मल्टीप्लिकेशन। इम्पैक्ट ऑफ एन इनपुट इक्वल्स इनपुट वैल्यू x टाइम्स वेट w। आइए देखें कि यह प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। अगर वेदर सनी है, x1 इक्वल्स 1 और आप वेदर की बहुत केयर करते हैं, w1 इक्वल्स 8, तो वेदर द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया टोटल स्कोर है 1 टाइम्स 8 इक्वल्स 8। अगर वेदर टेरिबल है, x1 इक्वल्स 0 और आप वेदर की बहुत केयर करते हैं, w1 इक्वल्स 8, तो वेदर द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया टोटल स्कोर घटकर इतना हो जाता है 0 टाइम्स 8 इक्वल्स 0। ध्यान दें कि यह कितना बढ़िया है। अगर कोई फैक्ट सच नहीं है, x इक्वल्स 0, तो उसका वेट टेम्परेरीली शांत हो जाता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई की गई कोई भी चीज 0 हो जाती है। लेकिन जब कोई फैक्ट सच होता है, x इक्वल्स 1, तो उसके असाइंड वेट W की पूरी फोर्स सीधे न्यूरॉन के सेंट्रल प्रोसेसिंग हब में फ्लो करती है। पार्ट 3, वेट्स के साथ पर्सनालिटीज को कस्टमाइज करना। यह देखने के लिए कि वेट्स बिहेवियर को कैसे शेप देते हैं, चलिए साइड बाय साइड दो अलग आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाते हैं। एक एलेक्स द सन एंड कोस्टर फैनेटिक को रिप्रेजेंट करता है और एक टेलर द बजट कॉन्शियस फ्रेंड को। यह टेक्स्ट डायग्राम मशीन लर्निंग या डिसीजन मेकिंग कॉन्टेक्स्ट में 2 अलग वेट प्रोफाइल्स के बीच कंपैरिजन को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे 2 अलग इंडिविजुअल्स 3 कैटेगोरिकल इनपुट क्राइटेरिया जैसे वेदर कंडीशंस, अफोर्डेबिलिटी और सोशल फैक्टर्स को अलग न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस वैल्यूज असाइन करते हैं, ताकि यह दिखाया जा सके कि पर्सनल प्रेफरेंसेस कैसे ओवरऑल इवेल्युएशन आउटकम्स को बदल देती हैं। उनके इंटरनल वेट कॉन्फ़िगरेशंस में अंतर देखिए। एलेक्स का डिसीजन इंजन। एलेक्स को धूप की सबसे ज्यादा परवाह है, W1 इक्वल 2 प्लस 9.0। उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि कट महंगा है, W2 इक्वल 2 प्लस 2.0, और हालांकि उसे अपने दोस्त का साथ पसंद है, W3 इक्वल 2 प्लस 4.0, वह ब्राइट ब्लू स्काई नीचे अकेले भी खुशी खुशी रोलर कोस्टर राइड कर लेगा। चलिए हमारे सनी सैटरडे पर एलेक्स का कंबाइंड वेटेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं। x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 1। टोटल स्कोर इक्वल्स x सब 1 टाइम्स w सब 1 प्लस x सब 2 टाइम्स w सब 2 प्लस x सब 3 टाइम्स w सब 3। टोटल स्कोर इक्वल्स 1 टाइम्स 9.0 प्लस 0 टाइम्स 2.0 प्लस टाइम्स 4.0। टोटल स्कोर इक्वल्स 9.0 प्लस 0.0 प्लस 4.0 इक्वल्स 13.0। एलेक्स का टोटल एक्साइटमेंट स्कोर सोरिंग 13.0 है। टेलर का डिसीजन इंजन। अब चलिए टेलर के बारे में जानते हैं। टेलर को धूप की बहुत कम परवाह है, W1 इक्वल 2 प्लस 1.0। टेलर को असल में जिस बात की परवाह है वह यह है कि क्या उनका बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, W3 इक्वल 2 प्लस 9.0, और क्या इवेंट सस्ता है, W2 इक्वल 2 प्लस 7.0। चलिए टेलर के न्यूरॉन में भी बिल्कुल वही फैक्ट्स फीड करते हैं। x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 1। टोटल स्कोर इक्वल्स 1 टाइम्स 1.0 प्लस 0 टाइम्स 7.0 प्लस 1 टाइम्स 9.0। टोटल स्कोर इक्वल्स 1.0 प्लस 0.0 प्लस 9.0 इक्वल्स 10.0। जहां एलेक्स ने 13.0 स्कोर किया, वहीं टेलर का स्कोर 10.0 है। क्यों? क्योंकि टिकट महंगा है। x2 इक्वल टू 0, जो टेलर के बड़े अफोर्डेबिलिटी वेट W2 इक्वल 2 प्लस 7.0 को पूरी तरह से साइलेंस कर देता है। यह सिंपल एग्जाम्पल डीप लर्निंग की एक फंडामेंटल सच्चाई को रिवील करता है। इनपुट्स x बाहरी दुनिया से रॉ डेटा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वेट्स W यह डिफाइन करते हैं कि मॉडल उस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करता है। वेट्स बदलिए
और आप पूरे सिस्टम का बिहेवियर बदल देंगे। पार्ट 4, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव वेट्स, ग्रीन लाइट्स और डील ब्रेकर्स। अब तक हमने जितने भी वेट्स देखे हैं वे सभी पॉजिटिव नंबर्स थे, +1.0, +4.0, +9.0। पॉजिटिव वेट्स एनकरेजर्स या ग्रीन लाइट्स की तरह काम करते हैं। जब पॉजिटिव वेट वाला कोई इनपुट आता है तो यह टोटल स्कोर को ऊपर बढ़ाता है, जिससे न्यूरॉन को यस डिसीजन फायर करने का एनकरेजमेंट मिलता है। लेकिन उन फैक्टर्स के बारे में क्या जो आपको टर्न ऑफ करते हैं? उन फैक्टर्स के बारे में क्या जो आपके एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी को कम कर देते हैं? रियल वर्ल्ड में डिसीजन मेकिंग सिर्फ पॉजिटिव इंसेंटिव्स कलेक्ट करने के बारे में नहीं है, यह ड्रॉबैक्स से बचने के बारे में भी है। यह हमें नेगेटिव वेट्स पर लाता है। यह डायग्राम एक स्कोरिंग मॉडल में वेट वैल्यूज के स्पेक्ट्रम को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे नेगेटिव वेट्स स्कोर कम करने के लिए पेनल्टीज के रूप में काम करते हैं। जीरो वेट का कोई इफेक्ट नहीं होता और पॉजिटिव वेट्स ओवरऑल स्कोर को बूस्ट करने के लिए एक्सीलरेटर्स की तरह काम करते हैं। एक नेगेटिव वेट डील ब्रेकर या ब्रेक पेडल की तरह काम करता है। टोटल सम को बढ़ाने के बजाय एक नेगेटिव वेट हर बार अपना इनपुट ऑन होने पर सम को नीचे खींचता है। चलिए अपने अम्यूजमेंट पार्क इनपुट्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि इसमें एक क्लासिक डील ब्रेकर शामिल हो सके, रेन फॉरकास्ट। चलिए एक नया इनपुट फैक्टर डिफाइन करते हैं, X4 थंडरस्टॉर्म वार्निंग। क्या आज सीवियर स्टॉर्म वार्निंग है? स्टॉर्म एक्सपेक्टेड होने पर X4 इक्वल टू 1 होता है, नो स्टॉर्म होने पर X4 इक्वल टू 0 होता है। हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन को थंडरस्टॉर्म को कैसे ट्रीट करना चाहिए? लाइटनिंग स्टॉर्म के दौरान हाई स्पीड स्टील रोलर कोस्टर पर राइड करना सिर्फ अनप्लेजेंट ही नहीं, डेंजरस भी है। इसलिए कोई भी समझदार पर्सन या स्मार्ट न्यूरल नेटवर्क X4 को एक बड़ा नेगेटिव वेट असाइन करेगा, जैसे कि W4 इक्वल -12.0। ये कैलकुलेशन दिखाता है कि कैसे एक वेटेड स्कोरिंग सिस्टम किसी डिसीजन को पेनलाइज करता है जब सीवियर वेदर वार्निंग होती है। एक्टिव स्टॉर्म कंडीशन को हैवी नेगेटिव डेंजर वेट से मल्टीप्लाई करने से ओवरऑल स्कोर 12 पॉइंट्स कम हो जाता है, जो एक क्रिटिकल डील ब्रेकर की तरह काम करता है। चलिए देखते हैं कि एलेक्स के एक्साइटमेंट स्कोर का क्या होता है। अगर अभी सनी है X1 इक्वल टू 1, टिकट प्राइसी है X2 इक्वल टू 0, बेस्ट फ्रेंड आ रहा है X3 इक्वल टू 1, लेकिन आफ्टरनून के लिए सीवियर थंडरस्टॉर्म वार्निंग इशू की गई है X4 इक्वल टू 1। एलेक्स स्कोर इक्वल्स X sub 1 times W sub 1 plus sub 2 times W sub 2 plus X sub 3 times W sub 3 plus X sub 4 times W sub 4. LX score equals 1 times 9.0 plus 0 times 2.0, 1 times 4.0 plus 1 times negative 12.0. LX का स्कोर इक्वल्स 9.0 प्लस 0.0 प्लस 4.0 माइनस 12.0 इक्वल्स 1.0। उस ड्रास्टिक चेंज को देखिए। स्टॉर्म की सिंगल प्रेजेंस X4 इक्वल टू 1 ने लगभग पूरे पॉजिटिव स्कोर को वाइप आउट कर दिया, जिससे एलेक्स का एक्साइटमेंट लेवल सुपर एंथुजियास्टिक 13.00 से डिस्मली 1.0 पर आ गया। रियल वर्ल्ड AI एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वेट्स। नेगेटिव वेट्स रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग सिस्टम्स में हर जगह हैं। स्पैम फिल्टर्स। अगर किसी ईमेल में विनर या क्लिक हियर नाउ जैसे वर्ड्स होते हैं तो सिस्टम उसे स्पैम लेबल करने के लिए एक पॉजिटिव वेट अप्लाई करता है। लेकिन अगर ईमेल आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स लिस्ट के एड्रेस से आता है तो सिस्टम स्पैम लेबल के अगेंस्ट एक हैवी नेगेटिव वेट अप्लाई करता है, जिससे स्पैम स्कोर वापस सेफ टेरिटरी में आ जाता है। ऑटोनॉमस कार्स। जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार को ओपन हाईवे लेन दिखती है तो ये आगे बढ़ते रहने के लिए पॉजिटिव वेट्स अप्लाई करती है। लेकिन अगर फॉरवर्ड कैमरा रेड ऑक्टागन, स्टॉप साइन या क्रॉसवॉक पर चलते हुए किसी पेडेस्ट्रियन को डिटेक्ट करता है तो वो इनपुट्स मैसिव नेगेटिव वेट्स कैरी करते हैं, जो व्हीकल के टारगेट स्पीड स्कोर को इंस्टेंटली 0 पर गिरा देते हैं और ब्रेक सप्लाई कर देते हैं। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। बीमारी के साइंस के लिए मेडिकल इमेज को एनालाइज करते समय कुछ हेल्दी टिश्यू पैटर्न्स किसी डिजीज को डायग्नोस करने के अगेंस्ट नेगेटिव वेट्स की तरह एक्ट करते हैं, जिससे फॉल्स अलार्म से बचा जा सके। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 5 मैथ्स मेड सिंपल, द वेटेड सम। अब जब हम इनपुट्स X को रॉ फैक्चुअल डेटा पॉइंट्स और वेट्स W को नॉब्स ऑफ इंपॉर्टेंस के रूप में समझते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन इन्हें एक सिंगल क्लीन मैथमेटिकल फॉर्मूला में कैसे एक साथ लाता है। कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेचर में इस कॉम्बिनेशन स्टेप को वेटेड सम कैलकुलेट करना कहा जाता है।
सम वर्ड से डरिए मत, इसका सीधा सा मतलब है हर इनपुट को उसके मैचिंग वेट से मल्टीप्लाई करें और सारे रिजल्ट्स को ऐड कर दें। टेक्स्ट बुक्स में आपको ये इस तरह लिखा हुआ दिखेगा, वेटेड सम इक्वल्स एक्स सब 1 टाइम्स डब्ल्यू सब 1 प्लस एक्स सब 2 टाइम्स डब्ल्यू सब 2 प्लस एक्स सब 3 टाइम्स डब्ल्यू सब 3 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स सब n टाइम्स डब्ल्यू सब n। मैथमेटिशियंस को स्याही बचाना बहुत पसंद है, इसलिए वे अक्सर उन सभी को एक साथ जोड़ने के शॉर्ट हैंड सिंबल के रूप में ग्रीक कैपिटल लेटर सिग्मा का यूज करते हैं। वेटेड सम इक्वल्स द सम फ्रॉम i इक्वल्स 1 टू n ऑफ x सब i टाइम्स w सब i। द वेटेड सम असेंबली लाइन, कॉलम हेडर्स, इनपुट्स x एट्स w मल्टीप्लाइड समेशन। फर्स्ट x1 इक्वल्स 1 लीड्स टू वेट 1 इक्वल्स प्लस 5.0 रिजल्ट्स इन 1 टाइम्स प्लस 0.0 इक्वल्स प्लस 5.0। Second, x2 equals 0 leads to weight 2 equals plus 3.0 results in 0 times 3 times plus 3.0 equals 0.0. Third, x3 equals 1 leads to weight 3 equals minus 4.0 results in 1 times minus 4.0 equals minus 4.0. Summation plus 5.0 plus 0.0 minus 4.0 equals plus 1.0। बस इतना ही है। वेटेड सम हम हर एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन का हार्ट है। ये बाहरी दुनिया से न्यूमेरिकल सिग्नल्स का एक मैसी कलेक्शन लेता है, हर सिग्नल को उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस के हिसाब से स्केल करता है और उन सभी को एक सिंगल समरी स्कोर में कोलैप्स कर देता है। सेक्शन ब्रेक पार्ट 6, एआई कैसे सीखता है, नॉब्स एडजस्ट करने का मैजिक। ये मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के सबसे एक्साइटिंग सीक्रेट्स में से एक है। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो वे मैनुअली सारे वेट नंबर्स हाथ से नहीं लिखते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए कैट फोटोज पहचानने, लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करने या कार ड्राइव करने के लिए लाखों वेट वैल्यूज को मैनुअली इन्वेंट और फाइन ट्यून करना पड़ता। यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता। सिर्फ सारे सही कॉम्बिनेशंस गेस करने में ही हजारों जिंदगियां लग जाती। इसके बजाय जब कोई एआई मॉडल बनाया जाता है तो रिसर्चर्स सभी वेट्स को रैंडम नंबर्स असाइन करके शुरुआत करते हैं। शुरू में क्योंकि इसके वेट्स पूरी तरह से रैंडम होते हैं, न्यूरल नेटवर्क बेहद खराब और हंसने जैसी गलतियां करता है। अगर आप इसे एक गोल्डन रिट्रीवर की पिक्चर दिखाएंगे तो इसके रैंडमली वेटेड न्यूरॉन्स गेस कर सकते हैं कि वह एक रेफ्रिजरेटर है। वेट एडजस्टमेंट लूप, करंट वेट नॉब्स का यूज करके एक गेस लगाएं, एरर मेजर करें, गेस कितना गलत था, वेट्स एडजस्ट करें, नॉब्स को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए नड्ज करें, इसको मिलियंस बार रिपीट करें। यह इटरेटिव इंप्रूवमेंट साइकिल मशीन लर्निंग का कोर है। नेटवर्क अपने करंट वेट सेटिंग्स W का यूज करके इनपुट डेटा X को प्रोसेस करता है। यह एक प्रेडिक्शन करता है। एक स्पेशल इवैल्यूएशन सिस्टम मेजर करता है कि प्रेडिक्शन कितना गलत था, यानी एरर। सिस्टम ऑटोमेटिकली वेट नॉब्स को सही डायरेक्शन में थोड़ा सा खिसकाता है। जिन इनपुट्स ने अच्छा प्रेडिक्शन करने में हेल्प की उनके पॉजिटिव वेट्स बूस्ट हो जाते हैं। जिन इनपुट्स की वजह से गलती हुई उनके वेट्स कम कर दिए जाते हैं या पेनलाइज किए जाते हैं। जब लोग कहते हैं कि कोई एआई मॉडल ट्रेनिंग या लर्निंग कर रहा है तो असल में अंदर क्या हो रहा होता है? कंप्यूटर बस अपने नेटवर्क के जरिए लाखों एग्जाम्पल्स रन कर रहा होता है और ऑटोमेटिकली उन वेट नॉब्स को तब तक घुमाता रहता है जब तक कि ओवरऑल एरर रेट जितना पॉसिबल हो 0 के करीब ना जाए। सेक्शन ब्रेक पार्ट 7, द मिसिंग पीस। क्या हो अगर सारे इनपुट्स 0 हों? इनपुट्स X और वेट्स W को समझने का हमारा मॉडल लगभग कंप्लीट लगता है। हम रियल वर्ल्ड फैक्ट्स ले सकते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस स्लाइडर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक टोटल वेटेड स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि हमारे मैथमेटिकल इंजन के अंदर एक फंडामेंटल फ्लॉ है, एक मिसिंग पजल पीस जो हमारे न्यूरल नेटवर्क को ब्रेक कर देगा अगर हमने इसे एड्रेस नहीं किया। इस फ्लॉ को देखने के लिए चलिए अपने वीकेंड डिसीजन इंजन का यूज करके एक क्विक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए यह विंटर की एक सुबह है और हम अपने इनपुट वेरिएबल्स को एग्जामिन करते हैं। क्या बाहर धूप है? नहीं। x1 इक्वल्स 0। क्या टिकट सस्ता है? नहीं। x2 इक्वल्स 0। क्या आपका बेस्ट फ्रेंड जा रहा है? नहीं। x3 इक्वल्स 0। क्या कोई स्टॉर्म वार्निंग है? नहीं। x4 इक्वल्स 0। नोटिस कीजिए अभी क्या हुआ। हर सिंगल इनपुट वैल्यू x0 के इक्वल है। अब चलिए अपने आर्टिफिशियल न्यूरॉन के लिए वेटेड सम कंप्यूट करते हैं, चाहे हमने कोई भी वेट वैल्यूज असाइन की हों। वेटेड सम इक्वल्स 0 टाइम्स W सब 1 प्लस 0 टाइम्स W सब 2
plus 0 times w sub 3 plus 0 times w sub 4. Weighted sum equals 0 plus 0 plus 0 plus 0 equals 0. चाहे हमारे वेट नॉब्स कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हो, भले ही w1 plus 100 हो या w3 plus 500 हो, जीरो से मल्टीप्लिकेशन हर सिंगल टर्म को वाइप आउट कर देता है। फाइनल स्कोर जीरो के इक्वल ही होना चाहिए। यह डायग्राम न्यूरल नेटवर्क में जीरो इनपुट डिलेमा को इलस्ट्रेट करता है और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जब सभी इनपुट फीचर वैल्यूज जीरो होती हैं तो उन्हें किसी भी वेट वैल्यूज से मल्टीप्लाई करने पर भी टोटल सम जीरो ही आता है। यह एक इंटेलिजेंट सिस्टम के लिए इतना मैसिव प्रॉब्लम क्यों है? रियल वर्ल्ड में ह्यूमन पर्सनालिटीज के बारे में सोचिए। द इंट्रोवर्टेड होमबॉडी। कुछ लोग बाय डिफॉल्ट नेचुरली घर पर रहना प्रिफर करते हैं, भले ही सैटरडे सनी हो, सस्ता हो और फ्रेंड्स से भरा हो। उनकी बेसलाइन इंस्टिंक्ट काउच पर कंफर्टेबल रहने की होती है। उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए बस एक मैसिव पुश की जरूरत होती है। द थ्रिल सीकिंग एडवेंचरर। दूसरे लोग नेचुरली रेस्टलेस होते हैं, भले ही मौसम खराब हो, महंगा हो और उनका कोई भी फ्रेंड फ्री न हो। उनकी डिफॉल्ट बेसलाइन टेंडेंसी बाहर जाने और एक्सप्लोर करने की ही होती है। किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के रोल में आने से पहले ही वे नेचुरली यस कहने के लिए इंक्लाइंड होते हैं। सिर्फ इनपुट्स x और वेट्स w के साथ हमारा न्यूरॉन किसी डिफॉल्ट प्रेफरेंस को मॉडल नहीं कर सकता। जब सभी इनपुट्स जीरो होते हैं तो हर सिंगल न्यूरॉन जीरो का स्कोर आउटपुट करने के लिए फोर्स्ड होता है, जिससे बेसलाइन इंक्लिनेशन, डिफॉल्ट हैबिट्स या नेचुरल ऑफसेट थ्रेशोल्ड्स को रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारा डिजिटल न्यूरॉन अभी एक ऐसी स्टेट में लॉक्ड है जहां इसकी अपनी कोई इनर ड्राइव या बेसलाइन पर्सनालिटी नहीं है। यह पूरी तरह से एक्सटर्नल सिग्नल्स पर रिएक्टिव है। हम इसे कैसे फिक्स करें? हम एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को एक नेचुरल स्टार्टिंग नज कैसे दें, यानी इनपुट फैक्ट्स चाहे कुछ भी हों, हायर या लोअर स्कोर आउटपुट करने की एक बेसलाइन टेंडेंसी। इस रिडल को सॉल्व करने के लिए पेज टर्न करें और 2.3 द बायस गिविंग द न्यूरॉन अ नज में मेरे साथ जुड़ें। सेक्शन ब्रेक। समरी व्हाट वी हैव मास्टर्ड। आगे बढ़ने से पहले आइए उनकी कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हैं जो हमने इस सेक्शन में बनाए हैं। इनपुट्स एक्स न्यूरॉन में फीड किया गया रॉ न्यूमेरिकल डेटा जो दुनिया के बारे में फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यस के लिए $1, नो के लिए $0 या कंटिन्यूअस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। वेट्स w न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर्स जो इंपोर्टेंस के नॉब्स की तरह काम करते हैं, ये डिसाइड करते हुए कि फाइनल डिसीजन पर हर इनपुट चैनल का कितना इन्फ्लुएंस होगा। पॉजिटिव वेट्स एक्सीलरेटर्स या ग्रीन लाइट्स की तरह काम करते हैं। जब कोई इनपुट प्रेजेंट होता है तो टोटल स्कोर को बढ़ाते हैं x = 1। नेगेटिव वेट्स ब्रेक्स या पेनल्टीज की तरह काम करते हैं। जब कोई डील ब्रेकर इनपुट होता है तो टोटल स्कोर को नीचे खींचते हैं। द वेटेड सम ऑफ x IW एक नोड का मैथमेटिकल कोर जहां हर इनपुट को उसके करॉस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है और एक सिंगल कंपोजिट स्कोर में एक साथ ऐड किया जाता है। लर्निंग इन AI ट्रायल एरर और फीडबैक के बेसिस पर समय के साथ वेट वैल्यूज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने की प्रोसेस। द जीरो इनपुट डिलेमा। यह रियलाइजेशन कि जब सभी इनपुट्स जीरो होते हैं तो x टाइम्स w हमेशा जीरो के बराबर होता है, जो यह साबित करता है कि हमें अपने न्यूरॉन को एक फ्लेक्सिबल बेसलाइन स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए एक और क्रूशियल कंपोनेंट की जरूरत है। अब मुझे आपको उस मिसिंग कंपोनेंट से इंट्रोड्यूस कराने दें द बायस।